नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही मायने में पति। 25-30 की उम्र होते होते लड़के पति तो बन ही जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले ही इनमें से जीवन साथी बन पाते हैं। अधिकांश लोग तो पूरी उम्र अपने पति होने का ही रौब जमाते रहते हैं। शायद ये पति यह भूल जाते हैं कि सिर्फ पति ही ना बने रहकर जीवन साथी बनकर लाइफ को ज्यादा रोचक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं रामेश्वर जी से, जो आजकल अपने बहू बेटे के पास आए हुए हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जब से यहाँ आए हैं तभी से महसूस कर रहे हैं कि उनका बेटा अर्नव सही मायने में अपनी पत्नी वैशाली का सच्चा जीवन साथी है। दोनों का तालमेल देखकर वे मन ही मन अपनी और गरिमा की लाइफ की तुलना करने में लगे हैं। वैशाली और अर्नव दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आज वैशाली का उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, इसलिए सुबह से ही उसी की तैयारी में जुटी है। सुबह उठते ही अर्नव ने टेबल पर चाय रखते हुए कहा, पापा जी आप नाश्ते में पोहा खा लेंगे क्या? क्योंकि मैं आज नाश्ते में पोहा बनाने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, पोहा तो मैं खा लूंगा, लेकिन क्या वैशाली बीमार है जो तुम सवेरे से रसोई में घुसे हो? बीमार हो उसके दुश्मन। वो क्या है कि आज उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, वो उसी की तैयारी में बिजी है। इसी प्रेजेंटेशन पर उसका प्रमोशन निर्भर करता है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। रामेश्वर जी को नाश्ता कराकर अर्नव भी अपने ऑफिस निकल गया। रामेश्वर जी बेटे के जाते ही अतीत के गलियारों में पहुंच गए। कितना तालमेल है दोनों में। अर्नव सही मायने में वैशाली का जीवन साथी है। तभी उनकी आत्मा की अंदर से आवाज सुनाई दी, और क्या सब तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं? पत्नी को कोई परेशानी हो, दुख दर्द हो, तब भी चाय वही बनाएगी, क्योंकि तुम तो पति हो। रसोई में चले गए, पत्नी की मदद कर दी तो कहीं जोरू का गुलाम का खिताब ना मिल जाए। आज रामेश्वर जी को ऑफिस नहीं जाना था, घर से ही लैपटॉप पर काम कर रहे थे। अर्नव और वैशाली एक साथ ही घर में घुसे। वैशाली अपने रूम में जाकर लेट गई। अर्नव फ्रेश होकर रसोई में चला गया। 3 कप चाय बनाकर 1 कप मुझे थमाया और अपनी व वैशाली की चाय उसके रूम में ही ले गया। चाय पीकर मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, वो क्या है पापा जी, वैशाली का प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मूड कुछ सैड था। उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए उसको चाय बनाकर पिलाई। मैं उसका दुख सुख नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? रामेश्वर जी को फिर जोरदार झटका लगा। इच्छा तो गरिमा ने भी जाहिर की थी नौकरी करने की, लेकिन रामेश्वर जी ने यह कहकर पत्नी की इच्छा को कोई तवज्जो नहीं दी कि यदि तुम जॉब करने बाहर चली गई तो घर का काम काज कौन करेगा? गरिमा चुपचाप रामेश्वर जी के परिवार की सेवा करती रही। ऊपर से रामेश्वर जी कभी कोई भूल होने पर गरिमा को जली कटी सुनाने से भी नहीं चूके। और तो और उन्होंने तो कभी भी गरिमा की तारीफ में 2 मीठे बोल बोलकर उस पर प्यार भी नहीं जताया। एक बार गरिमा को अपनी रिश्तेदारी में किसी शादी में जाना था। रामेश्वर जी ने उसी दिन अपने किसी पुराने दोस्त को खाने पर बुला लिया। जब गरिमा ने कहा कि वह सारा भोजन तैयार करके टेबल पर लगा देगी, प्लेट वगैरह भी सब लगाकर रख जाएगी, इतना सब करने के बाद भी गरिमा को शादी में जाने की इजाजत नहीं मिली। उस दिन गरिमा बहुत रोई, उसने खाना भी नहीं खाया। ऊपर से जिस दोस्त के लिए उसका शादी में जाना रोका गया था वह भी नहीं आया। और आज जब वैशाली अर्नव से कह रही थी कि अपनी प्रिय दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होना चाहती है और रात में वहीं रुकने वाली है, तो अर्नव ने खुशी खुशी उसे इजाज़त दे दी। हाँ, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं और पापा जी आज शाम को डिनर बाहर ले लेंगे। वैसे भी जब से पापा जी आए हैं मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं ले जा पाया हूँ। आज मैं पापा जी को उनकी पसंद का फेवरेट फूड
खिलाकर लाने वाला हूँ। रामेश्वर जी ने महसूस किया कि वे जैसे किसी स्कूल में हैं, हर रोज एक नया सबक सीख रहे हैं। इन दोनों की लाइफ में कितना सुकून व खुशी है, बिना किसी गुस्सा व नाराजगी से सब कुछ कितना सही तरीके से चल रहा है। दूसरे दिन वैशाली ने पापा जी की पसंद का पनीर लबाबदार व रुमाली रोटी बनाई। पापा जी ने खाने की जी भरकर तारीफ की। सच बहू, तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। लेकिन पापा जी, यह सब बनाना तो मैंने मम्मी जी से ही सीखा है, तो आप तो यह स्वादिष्ट खाना खाते ही रहते होंगे। रामेश्वर जी के मन में फिर धमाका हुआ। आत्मा की आवाज फिर से सुनाई पड़ी। ना जाने कितनी बार तो गरिमा ने उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें खिलाया है, लेकिन तारीफ करना तो दूर, वे तो हमेशा उसकी कमियां ही निकालते रहे। रामेश्वर जी खाना खाकर तुरंत अपने रूम में आए और गरिमा को फोन लगाया। हेलो गरिमा, कैसी हो? तुमने खाना खाया या नहीं? जी मैं ठीक हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मैं पूछ नहीं सकता क्या? नहीं, वह बात नहीं है। आज तक आपने कभी ऐसा पूछा ही नहीं। अच्छा, ये नहीं पूछोगी कि मैं कब वापस आ रहा हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है? काम पूरा होने पर आप वापस आ ही जाएंगे। फिर आप ही तो कहते हैं कि काम के समय बात करके मेरा समय बर्बाद मत किया करो। गरिमा ने फोन रख दिया। रामेश्वर जी काफी देर तक फोन पकड़े बैठे रहे, फिर सोने चले गए। लेकिन आज उनकी आंखों में से नींद पूरी तरह गायब थी। गरिमा के फोन पर बेरुखी से बात करने के जिम्मेदार वे खुद ही तो हैं। कभी तो हमसफर बनकर सोचा होता कि गरिमा की पसंद नापसंद क्या है, उसके मन को किस बात से खुशी मिलती है। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जो साथ रहकर भी अजनबी बने रहो और बस हुक्म चलाते रहो, मानो पत्नी आपकी कोई गुलाम हो। कल ही लौट जाएंगे और अपनी शेष लाइफ गरिमा के जीवन साथी बनकर बिताएंगे। इसी को कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।